क्या आपने कभी सोचा है कि वो कौन हैं जो दिखाई नहीं देते पर फिर भी हमारे आसपास होते हैं? वो जो रात के अंधेरे में भी हमें देख रहे होते हैं, वो जो हमारे गिरने से पहले संभाल लेते हैं, वो जो कभी चुपचाप संदेश लेकर आते हैं तो कभी बिजली की तरह प्रकट होकर हमारी जिंदगी बदल देते हैं। जी हाँ, मैं बात कर हूं स्वर्गदूतों के बारे में। आखिर स्वर्गदूतों का उद्देश्य क्या है? मित्रों, जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि स्वर्गदूत यानी स्वर्गदूत कोई काल्पनिक पात्र नहीं है। वे परमेश्वर की सृष्टि के वास्तविक जीव हैं, आत्मिक प्राणी जिनका अस्तित्व अदृश्य है लेकिन उनका कार्य बहुत ही वास्तविक है। पर सवाल उठता है, ये स्वर्गदूत आए कहां से? क्या ये हमेशा से थे? क्या ये भी इंसानों की तरह जन्म लेते हैं या परमेश्वर ने इन्हें किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनाया है? स्वर्गदूतों की उत्पत्ति, परमेश्वर की सृष्टि का हिस्सा, बाइबल हमें एक अद्भुत झलक देती है। भजन संहिता 148 का 2 से 5 में लिखा है, हे उसके सब स्वर्गदूतों उसकी स्तुति करो, हे उसकी सब सेनाओं उसकी स्तुति करो, क्योंकि उसने कहा और वे उत्पन्न हो गए। यानी स्वर्गदूत भी उसी परमेश्वर के वचन से अस्तित्व में आए जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। इसका मतलब है स्वर्गदूत कोई स्वतंत्र शक्ति नहीं है, बल्कि वे सृजित प्राणी हैं और उनका निर्माता वही है जिसने हमें बनाया, परंतु उनका अस्तित्व हमसे पहले था। अय्यूब 38 का 4 से 7 में लिखा है, जब परमेश्वर अय्यूब से बोलता है तो वह कहता है कि जब उसने पृथ्वी की नींव डाली तो भोर के तारे गा उठे और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करने लगे। यहां परमेश्वर के पुत्र से अभिप्राय स्वर्गदूतों से है। इसका मतलब यह है कि जब इंसान अभी बनाए भी नहीं गए थे तब स्वर्गदूत मौजूद थे और परमेश्वर की सृष्टि पर आनंद मना रहे थे। स्वर्गदूत अदृश्य परंतु सक्रिय। शायद आप सोचें, अगर स्वर्गदूत इतने शक्तिशाली और अद्भुत हैं तो हमें वे क्यों नहीं दिखाई देते? बाइबल बताती है कि स्वर्गदूत आत्मिक प्राणी हैं, जैसा कि इब्रानियों 1 का 14 कहता है। क्या वे सब सेवकाई करने वाले आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजे जाते हैं? वे एक अलग आयाम में रहते हैं लेकिन परमेश्वर के आदेश पर हमारे संसार में प्रवेश करते हैं। पुराने नियम में हम देखते हैं कि स्वर्गदूत कितने सक्रिय थे। वे आदम और हव्वा के समय, अब्राहम के समय, याकूब, मूसा, दानियेल हर युग में कार्य करते रहे। लेकिन इन सब घटनाओं के पीछे एक उद्देश्य है, स्वर्गदूत न हमारे पूजनीय न काल्पनिक। यहां एक बात बहुत स्पष्ट होनी चाहिए, स्वर्गदूतों का उद्देश्य हमारी आराधना लेना नहीं है। प्रकाशित वाक्य 22 का 8 से 9 में लिखा है, जब यूहन्ना ने स्वर्गदूत को देखकर उसके सामने गिरकर दंडवत करने की कोशिश की तो स्वर्गदूत ने कहा, ऐसा मत कर, मैं तेरा और तेरे भाइयों का जो भविष्यवाणी की बातें मानते हैं संगी सेवक हूं। परमेश्वर को दंडवत कर। यानी स्वर्गदूत भी सेवक हैं परमेश्वर के और हमारे। क्यों बनाए गए स्वर्गदूत? अगर हम बाइबल की गहराई में जाएं तो हम पाते हैं कि स्वर्गदूतों का मुख्य उद्देश्य है भजन 103 का 20 से 21 के अनुसार परमेश्वर की आराधना करना, परमेश्वर का संदेश पहुंचाना लूका 1 का 26 से 38 के अनुसार, भजन 103 का 20 के अनुसार परमेश्वर की इच्छा पूरी करना, भजन 91 का 11 के अनुसार परमेश्वर के लोगों की रक्षा करना, दूसरा राजा 19वीं की 35 के अनुसार परमेश्वर के न्याय को लागू करना। लेकिन इन्हें समझने के लिए हमें उनकी कहानियों में जाना पड़ेगा, वहां जहां परमेश्वर ने उन्हें मानव जीवन में हस्तक्षेप करने भेजा। एक अब्राहम के पास स्वर्गदूतों का आगमन, वादा और चेतावनी का संदेश। कल्पना कीजिए, एक तपती दोपहर है, रेगिस्तान की धूल भरी हवा में एक बूढ़ा आदमी अपने तंबू के दरवाजे पर बैठा है। उसका नाम है अब्राहम। वह सालों से परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर भरोसा कर रहा है कि एक दिन उसका वंश आकाश के तारों के समान होगा। लेकिन अब वह और उसकी पत्नी सारा बहुत बूढ़े हो चुके हैं। आंखों में अब भी विश्वास की चमक है, पर मन में कहीं सवाल भी, क्या सचमुच होगा? तभी वह देखता है 3 अजनबी उसके सामने खड़े हैं। वह तुरंत उठकर उनके पास दौड़ता है, आदर पूर्वक उन्हें अपने घर में बुलाता है, भोजन कराता है। बाइबल कहती है कि उनमें से एक यहोवा स्वयं था और बाकी स्वर्गदूत थे। उत्पत्ति अध्याय 18 में। भोजन के बाद स्वर्गदूतों ने अब्राहम को वह खबर दी जिसने उसके जीवन की दिशा बदल दी। अगले साल इसी समय तेरी पत्नी सारा के यहाँ एक पुत्र होगा और साथ ही
उन्होंने उसे सदोम और अमोरा पर आने वाले परमेश्वर के न्याय की चेतावनी दी। यहां हम देखते हैं कि स्वर्गदूत सिर्फ संदेश लाने नहीं आए थे, वे आशा का बीज बोने और चेतावनी देने आए थे। 2. लूत को बचाने का संदेश। सदोम नगरी पाप, अन्याय और भ्रष्टाचार से भरी हुई। लूत, जो अब्राहम का भतीजा था, वहां अपने परिवार के साथ रह रहा था। परमेश्वर ने तय किया कि वह इस शहर का न्याय करेगा। लेकिन उससे पहले 2 स्वर्गदूत लूत के घर आए। उत्पत्ति अध्याय 19 में उन्होंने कहा, तू, तेरी पत्नी और तेरे यहां जो भी हैं, तुरंत यहां से निकल जाओ, क्योंकि यह नगर नष्ट किया जाएगा। तब लूत हिचकिचाने लगा। तब स्वर्गदूतों ने उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर निकाला। सोचिए, यह सिर्फ संदेश नहीं था, यह जीवन रक्षा का आदेश था। 3. हागर और इस्माइल के पास स्वर्गदूत का प्रकट होना। हागर, एक मिस्री दासी जो अब्राहम के बेटे इस्माइल की मां थी। जब वह अपने बेटे के साथ जंगल में भटक रही थी और पानी खत्म हो गया, तब वह निराश होकर बेटे को झाड़ियों के नीचे छोड़ आई ताकि उसकी मौत न देख सके। उसकी आंखों में आंसू थे, दिल में दर्द और मन में सवाल, क्या परमेश्वर ने मुझे भुला दिया? तभी परमेश्वर का स्वर्गदूत आकाश से पुकारता है, जैसा कि बाइबल कहती है उत्पत्ति 21 का 17-18 में, मत डर, क्योंकि परमेश्वर ने लड़के की आवाज सुनी है। उठ और लड़के को पकड़ ले, क्योंकि मैं उससे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। फिर परमेश्वर ने उसकी आंखें खोली और उसने पास ही पानी का सोता देखा। यहां स्वर्गदूत सांत्वना, प्रोत्साहन और समाधान लेकर आया। मूसा और जलती झाड़ी का अनुभव। यद्यपि यहां स्पष्ट रूप से यहोवा का दूत लिखा है, बाइबल विद्वान मानते हैं कि यह अक्सर परमेश्वर का विशेष दूत या मसीह का प्राकट्य था। निर्गमन अध्याय 3 में जब मूसा अपनी भेड़ों को होरेब पर्वत पर चराता है, तब वह एक झाड़ी देखता है जो जल रही है लेकिन भस्म नहीं हो रही। वह पास आता है और यहोवा का दूत झाड़ी के बीच से पुकारता है, मूसा, मूसा। यहां से शुरू होता है मिस्र से इजरायलियों की मुक्ति का इतिहास। 5. गिदोन को स्वर्गदूत का संदेश। यहोवा तेरे संग है। गिदोन, जो खुद को सबसे छोटा और कमजोर मानता था, अपने लोगों को मिद्यानियों के डर से छिपाकर अनाज कूट रहा था। तभी यहोवा का दूत उसके सामने आकर कहता है, न्यायियों 6:12 में, हे पराक्रमी वीर, यहोवा तेरे संग है। यहां स्वर्गदूत सिर्फ सूचना नहीं दे रहा था, बल्कि पहचान बदल रहा था। एक डरपोक को योद्धा घोषित कर रहा था। संदेशवाहक के रूप में स्वर्गदूत का उद्देश्य। इन सभी घटनाओं में हम एक बात साफ देखते हैं, स्वर्गदूत सिर्फ सूचना देने वाले नहीं हैं, वे परमेश्वर की इच्छा को हमारे जीवन में सक्रिय करने वाले हैं। वे हमें भविष्य की चेतावनी देते हैं, आशा जगाते हैं, पहचान बदलते हैं और कभी कभी शारीरिक रूप से बचा भी लेते हैं। 6. इजरायलियों के आगे आगे चलता स्वर्गदूत। मिस्र से निकलने के बाद इजरायली लोग एक कठिन यात्रा पर थे, रेगिस्तान, प्यास, भूख, दुश्मन। लेकिन बाइबल कहती है कि निर्गमन 23:20 में परमेश्वर ने मूसा से कहा, देख, मैं तेरे आगे एक दूत भेजता हूं जो तेरी रक्षा करेगा और तुझे उस स्थान में पहुंचाएगा जिसे मैंने ठहराया है। यह स्वर्गदूत सिर्फ रास्ता नहीं दिखा रहा था, वह दुश्मनों से बचा रहा था और सुनिश्चित कर रहा था कि परमेश्वर का वादा पूरा हो। 7. दानियेल को सिंहों की मांद में बचाना। दानियेल को इसलिए सिंहों की मांद में डाल दिया गया क्योंकि वह परमेश्वर के अलावा किसी की आराधना करने को तैयार नहीं था। रात अंधेरी थी, मांद में भूखे सिंह घूम रहे थे। लेकिन सुबह राजा दारा ने पुकारा, दानियेल, क्या तेरे परमेश्वर ने तुझे सिंहों से बचाया? दानियेल ने उत्तर दिया, जैसा कि लिखा है दानियेल 6:22 में, मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजा जिसने सिंहों के मुंह बंद कर दिए। सोचिए, यहां कोई तलवार, ढाल या सेना नहीं थी, बस परमेश्वर का दूत, और उसकी उपस्थिति ने मृत्यु को रोक दिया। 8. एलीयाह को जंगल में भोजन और मार्गदर्शन। जब एलीयाह रानी इजेबेल से भाग रहा था, वह इतना निराश था कि उसने मरने की प्रार्थना की। लेकिन पहला राजा 19 में लिखा है कि एक स्वर्गदूत उसके पास आया, उसे छुआ और कहा, उठ, खा, क्योंकि यात्रा तेरे लिए बहुत कठिन है। स्वर्गदूत ने उसे रोटी और पानी दिया और वह उस भोजन की ताकत से 40 दिन तक यात्रा करता रहा। यहां स्वर्गदूत सिर्फ रक्षा नहीं कर रहा था, वह थके हुए को उठाकर परमेश्वर के रास्ते पर वापस ला रहा था। 9. नए नियम में पतरस को जेल से छुड़ाना। प्रेरितों के काम 12 अध्याय जब पढ़ते हैं तो पतरस को जेल में डाल दिया गया था।
रात को वह दो सैनिकों के बीच सो रहा था, हाथ बेड़ियों में बंधे थे। अचानक प्रभु का एक दूत वहां प्रकट हुआ और एक ज्योति जेल में चमक उठी। दूत ने पतरस को ठोकर मारी और कहा, जल्दी कर, उठ। बेड़ियां हाथों से गिर गईं और दूत ने उसे बाहर ले जाकर कहा, जा, अपनी राह ले। पतरस को पहले लगा कि वह सपना देख रहा है, लेकिन यह वास्तविक था। स्वर्गदूत ने उसे शारीरिक बंदिशों से मुक्त किया और मिशन पर वापस भेजा। 10 पौलुस को तूफान में संदेश और सुरक्षा। प्रेरितों के काम 27 अध्याय जब पढ़ते हैं तो पौलुस समुद्री यात्रा पर था, लेकिन एक भयानक तूफान आ गया। जहाज टूटने की कगार पर था, सभी डर से कांप रहे थे। तभी पौलुस खड़ा हुआ और बोला, कल रात परमेश्वर का एक दूत, जिसका मैं हूं और जिसकी सेवा करता हूं, मेरे पास खड़ा हुआ और कहा, मत डर पौलुस, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना ही होगा। यहां स्वर्गदूत ने न केवल पौलुस को बचाया, बल्कि जहाज पर सवार सभी को सुरक्षित पहुंचाने का आश्वासन दिया। रक्षक और मार्गदर्शक के रूप में स्वर्गदूत का उद्देश्य। इन सभी घटनाओं से एक बात साफ होती है, स्वर्गदूत सिर्फ हमारी रक्षा ही नहीं करते, बल्कि हमें परमेश्वर के निर्धारित मार्ग पर बनाए रखते हैं। वे संकट में हमारी ढाल बनते हैं, निराशा में हमें उठाते हैं और हमें सही मंजिल तक पहुंचाते हैं। भजन संहिता 51 का 11 इसे बहुत ही खूबसूरती से कहता है, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे विषय में आज्ञा देगा कि वे तेरी सब मार्गों में तेरी रक्षा करें। 11 स्वर्गदूतों की पहली और सबसे बड़ी पहचान, आराधना। बाइबल स्पष्ट करती है कि स्वर्गदूत सबसे पहले परमेश्वर के आराधक हैं। यशायाह 6 का 1 से 3 में भविष्यद्वक्ता यशायाह एक अद्भुत दर्शन देखता है। सिंहासन पर बैठा हुआ प्रभु, उसके चारों ओर सेराफ नाम के स्वर्गदूत, जिनके 6 पंख हैं, और वे पुकार रहे हैं, पवित्र 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 है सेनाओं का यहोवा, सारी पृथ्वी उसकी महिमा से परिपूर्ण है। यहां हम देखते हैं कि स्वर्गदूतों का जीवन परमेश्वर की महिमा का ऐलान करने में बीतता है। वे न किसी मनुष्य की न किसी राजा की आराधना करते हैं, सिर्फ और सिर्फ सृष्टिकर्ता की। यीशु के जन्म पर स्वर्गदूतों की स्तुति। जब यीशु का जन्म हुआ तो सबसे पहले यह समाचार किसने सुनाया? चरवाहे मैदान में अपने झुंड की रखवाली कर रहे थे। तभी प्रभु का एक दूत उनके पास आया और बोला, जैसा कि बाइबल कहती है लूका 2 का 10 से 11 में, मत डर, क्योंकि देख, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। फिर अचानक उस दूत के साथ स्वर्गीय सेना का एक समूह प्रकट हुआ, जो परमेश्वर की स्तुति कर रहा था। आकाश पर परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके प्रसन्न रहने वाले मनुष्यों में शांति हो। यह क्षण दिखाता है कि स्वर्गदूत परमेश्वर के अद्भुत कार्यों की गवाही देते हुए उसकी आराधना करते हैं। 13 स्वर्गदूत, स्वर्गीय योद्धा। स्वर्गदूत सिर्फ आराधक नहीं बल्कि योद्धा भी हैं। प्रकाशित वाक्य 12 का 7 से 9 में लिखा है, और स्वर्ग में लड़ाई हुई। मीकाएल और उसके दूतों ने अजगर से लड़ाई की, और अजगर और उसके दूतों ने भी लड़ाई की, पर वे प्रबल न हुए, और वह बड़ा अजगर अर्थात वह पुराना सर्प जो इब्लीस और शैतान कहलाता है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया। यहां मीकाएल, एक महादूत, परमेश्वर की सेना का नेतृत्व करता है और बुराई की ताकतों को हरा देता है। यह दिखाता है कि स्वर्गदूत आत्मिक युद्ध में सक्रिय हैं और वे शैतान तथा उसके दुष्ट आत्माओं के खिलाफ खड़े होते हैं। 14 असीरियन सेना का नाश एक रात में। दूसरा राजा 19 का 35 में लिखा है कि जब असीरियन सेना ने यरूशलेम को घेर लिया था, तब रात में प्रभु का एक दूत आया और उसने 1,85,000 सैनिकों को मार डाला। सुबह जब लोग उठे तो चारों तरफ मृत शरीर पड़े थे। यह घटना दिखाती है कि जब परमेश्वर का समय आता है तो एक ही दूत पूरी सेना को हरा सकता है। 15 स्वर्गीय सिंहासन के चारों ओर स्वर्गदूत। प्रकाशित वाक्य 5 का 11 से 12 में यूहन्ना लिखता है, मैंने देखा और सुना कि सिंहासन के चारों ओर बहुत से दूतों की आवाज है, जिनकी गिनती करोड़ों करोड़ और लाखों लाख थी, और वे बड़े शब्द से कहते थे, जो मेमना मारा गया है वह सामर्थ्य, धन, ज्ञान, शक्ति, बल, महिमा और स्तुति पाने के योग्य है। यहां हम देखते हैं कि स्वर्गदूतों की भीड़ परमेश्वर के मेमने यानी यीशु मसीह की आराधना कर रही है। उनकी आराधना हमें याद दिलाती है कि पूरी सृष्टि का अंतिम केंद्र परमेश्वर ही है। आराधना और युद्ध दोनों में एक ही लक्ष्य। चाहे स्वर्गदूत परमेश्वर की स्तुति कर रहे हों
या आत्मिक युद्ध में लगे हों, उनका लक्ष्य एक ही है, परमेश्वर की महिमा और उसकी इच्छा को पूरा करना। वे न खुद के लिए लड़ते हैं, न अपनी महिमा के लिए गाते हैं। सब कुछ सृष्टिकर्ता के नाम के लिए होता है। 16. क्या स्वर्गदूत आज भी सक्रिय हैं? बहुत लोग पूछते हैं, क्या स्वर्गदूत सिर्फ बाइबल के जमाने में ही काम करते थे? बाइबल कहती है इब्रानियों 1:14 में, क्या वे सब सेवकाई करने वाले आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजे जाते हैं? यह पद हमें बताता है कि स्वर्गदूत सिर्फ पुराने दिनों की कहानियों तक सीमित नहीं है। वे आज भी परमेश्वर के लोगों के जीवन में सक्रिय हैं, अदृश्य रूप से लेकिन वास्तविक रूप से। 3. आज के समय में स्वर्गदूतों का उद्देश्य। आज स्वर्गदूत कई भूमिकाओं में कार्य कर रहे हैं। संदेशवाहक, परमेश्वर के वचन या उसकी इच्छा को मनुष्यों तक पहुंचाना, सपनों या घटनाओं के माध्यम से। रक्षक, खतरों, दुर्घटनाओं या अदृश्य आत्मिक हमलों से बचाना। मार्गदर्शक, सही समय पर सही दिशा में ले जाना। आध्यात्मिक युद्ध, दुष्ट आत्माओं और शैतान की योजनाओं के खिलाफ खड़े होना। प्रोत्साहन और सांत्वना, थके हुए, टूटे हुए और डर से घिरे लोगों को हिम्मत देना। 18. अदृश्य सहायता, हमारी सोच से भी करीब। शायद हम उन्हें अपनी आंखों से न देखें, लेकिन वे मौजूद हैं। कितनी बार हम किसी दुर्घटना से बाल बाल बचे हैं। कितनी बार हमने अज्ञात कारणों से दिशा बदल दी और बाद में जाना कि वहां खतरा था। कितनी बार हमने निराशा में अचानक एक अजीब सी शांति महसूस की। शायद यह संयोग नहीं, शायद यह स्वर्गदूतों का कार्य था। 19. एक कहानी, आज के समय का अनुभव। एक छोटे से गांव में एक विश्वासी महिला थी जो रोज अपने बच्चों के साथ रात में प्रार्थना करती थी। एक रात उसने सपना देखा कि उसका घर चारों तरफ से उजाले से घिरा हुआ है और सफेद वस्त्रों में कुछ प्राणी उसके घर के चारों ओर खड़े हैं। सुबह उसने यह सपना अपने पड़ोसियों को सुनाया और पता चला कि उसी रात चोरों का एक गिरोह उसके मोहल्ले में आया था, लेकिन उसके घर के पास आते ही वे रुक गए और बिना कारण वहां से चले गए। क्या यह सिर्फ एक सपना था या यह भजन संहिता 24:7 का सच था? यहोवा का दूत उसके डरवैयों के चारों ओर छावनी डाले रहता है और उन्हें बचाता है। 20. स्वर्गदूत और हमारा जीवन, एक चेतावनी और प्रेरणा। हमें याद रखना चाहिए, स्वर्गदूत अद्भुत हैं, लेकिन वे हमारी आराधना के योग्य नहीं हैं। उनका उद्देश्य हमें मसीह के करीब लाना है, न कि खुद को केंद्र में रखना। अगर हम स्वर्गदूतों के अस्तित्व को मानते हैं, तो हमें और भी दृढ़ विश्वास रखना चाहिए कि परमेश्वर हर परिस्थिति में हमारे साथ है। 21. भावनात्मक निष्कर्ष, एक दिल को छू लेने वाला दृश्य। कल्पना कीजिए, आप जीवन की यात्रा पर हैं। कभी धूप है, कभी तूफान, कभी रास्ता साफ है, कभी अंधेरा इतना घना कि कुछ दिखता नहीं, लेकिन आपके चारों ओर कुछ प्राणी हैं जिन्हें आप नहीं देख सकते। वे आपकी ढाल बनकर खड़े हैं, आपके कदमों को दिशा दे रहे हैं, आपके लिए लड़ रहे हैं और आपके थक जाने पर आपको उठाकर आगे बढ़ा रहे हैं। एक दिन जब आप स्वर्ग में प्रवेश करेंगे तो शायद आप देखेंगे वो अनगिनत बार जब आपको बचाया गया जबकि आपको पता भी नहीं था। शायद कोई स्वर्गदूत मुस्कुराते हुए कहेगा, वो तूफान याद है जब तूने सोचा था कि अब तू खत्म हो गया है? मैं वहां था। और तब आपको एहसास होगा कि आप कभी अकेले नहीं थे। जैसा कि बाइबल कहती है भजन संहिता 91:11-12 में, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे विषय में आज्ञा देगा कि वे तेरी सब मार्गों में तेरी रक्षा करें। वे तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। तो स्वर्गदूतों का उद्देश्य स्पष्ट है। वे परमेश्वर के आदेश पर हमारे भले के लिए, हमारी रक्षा, मार्गदर्शन, सहायता और परमेश्वर की महिमा के लिए कार्य करते हैं। वे आज भी उतने ही सक्रिय हैं जितने बाइबल के दिनों में थे। और यह जानना हमें सुरक्षा, साहस और गहरी कृतज्ञता से भर देता है। तो मेरे मसीही भाइयों और बहनों, आज का संदेश बस यही तक। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह की।